बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना को लेकर एक रिपोर्ट पेश किया गया, जिसके बाद पूरे देश में एक अलग ही भूचाल देखा जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले सियासी सरगर्मी तेज है। इसी बीच अलग अलग राज्यों में जातीय जनगणना को लेकर भी मांग उठ रही है। वैसे सवाल यहाँ पर यह है कि देश का सबसे बड़ा राजनीतिक केंद्र उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना होनी चाहिए कि नहीं, इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारी मौजूदगी राजनीति के ही सबसे बड़े केंद्र पप्पू अड़ी चाय की दुकान पर है, जहां लगातार इसको लेकर चर्चा हो रही है। हम एक बात और हम आपको बता दें कि यहाँ पर खुद देश के तमाम राजनीतिक दिग्गजों का भी जमावड़ा हो चुका है, खुद चाय पीने के लिए आ चुके हैं और देश के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पर आ चुके हैं। ऐसे हम हर भर के लोगों से जानेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना होनी चाहिए कि नहीं, चाहे प्रोफेसर हों या फिर अन्य बुद्धिजीवी वर्ग हों, वो यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपका नाम और क्या मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना होनी चाहिए? मेरा नाम गोपाल कृष्ण मूर्ति है। मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ये मैं इसको उतना पक्षधर नहीं हूँ कि जातीय जनगणना होने से क्या होता है ना कि जब ये पता चलेगा हम इतने संख्या में हम इतने संख्या वैमनस बढ़ेगा और वैमनस भविष्य के लिए अच्छा है। लोग भले पॉलिटिकली सोचते हो कि मुझे इस कास्ट का वोट मिलेगा, क्योंकि कास्ट पे वोट तो मिलता ही है। अब जनगणना ना भी कराए तभी तो वोट मिल रहा है, तो कास्ट पे मिलता ही है। तो अब हम जनगणना करा के उसको फ्लैश शो करें सिस्टम में कि इतने हम हैं इतने हम हैं करके, तो वो एक नेगेटिव पिक्चर क्रिएट करे। ऐसे में बदलते दौर में जातिवाद को हम पीछे छोड़ रहे हैं। बिहार में जो जातीय जनगणना हुई उससे वर्तमान राजनीति में क्या प्रभाव देखने को मिला? देखिए, जो बिहार में जातिगत जनगणना हुई, जातिगत जनगणना भारत में होना चाहिए एक शर्त पर कि जो भारत का वर्तमान संविधान है उसे नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि बिना उसे नष्ट किए आप जातिगत जनगणना नहीं कर सकते। क्योंकि संविधान आपको समानता का अधिकार देता है, भारत के हर नागरिक को कहता है कि एक समान है। जब समान है तो जाति पर आप कैसे देश को बांट सकते हैं? इन्होंने जो बिहार में किया है, ये जातिगत जनगणना का उन्होंने जो प्रकाशित किया अपमान है। नीतीश कुमार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो 2.5% है। लालू प्रसाद का लड़का 14% है और कमलुद्दीन 18% है। वहाँ पर कमलुद्दीन को पहले मुख्यमंत्री बनाओ, तब जातिगत जनगणना की पूरे देश के लिए मांग करो। तुम बड़ा कटाक्ष कर रहे हैं आप बिहार सरकार पर। हमारे साथ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अशोक पांडे जुड़े, हम उनसे बात करेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार सरकार पर तंज कसा है, इसको लेकर आप क्या मानते हैं? अगर उत्तर प्रदेश में यह आवाज़ उठती है तो? देखिए, हम लोग सबका साथ सबका विकास वाले हैं। 9 साल से हम लगातार न कोई भी योजना ला रहे हैं, तो न अगड़ा देख रहे हैं, न पिछड़ा देख रहे हैं, न हिंदू न मुसलमान। ये जरूर है कि जब हम महिला आरक्षण बिल लाए तो वही लोग विरोध कर रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे कि लिपस्टिक लगाने वाली संसद में बैठेंगी, वही लोग आज जातीय जनगणना करा रहे हैं। ये दुर्भाग्यजनक है। क्योंकि जब आप पूछ ही ले रहे हैं तो लालू भैया से हम ये जरूर पूछ सकते हैं यहाँ के माध्यम से दुकान के कि लालू भैया, तालाब ठाकुर का हो सकता है, खेत ठाकुर का हो सकता है, ये लालू भैया कुआं ठाकुर का हो सकता है, लेकिन चरवा तो पशु का था, उसे आप क्यों खा गए लालू भैया? जरा इसका जवाब जरूर दीजिएगा। सीधे सीधे लालू प्रसाद यादव पर तंज है। प्रोफेसर साहब, आप मानते हैं कि बिहार के ही तर्ज पर देश के अलग अलग राज्यों में भी जातीय जनगणना होनी चाहिए? ये एक ऐसी सच्चाई, भारत के लिए एक ऐसी सच्चाई है, सामाजिक संरचना जो हमारी है। जैसे हम जाति तो जानते हैं ना, ये जातियाँ जब नहीं थीं तो हमारे यहाँ वर्ण था, वर्ण को लोग जानते थे। हाँ, और उस वर्ण को लिखा गया है गीता में कि ये गुण और कर्म के आधार पर ये बटा। माने जो जिस गुण को जानता था और जो कर्म करता था उसके आधार पर एक सुविधा के लिए हमको लगता है कि 4 हिस्सों में बांट दिया। बिजनेस करने वाले व्यापारी को वैश्य कह दिया, 4th क्लास के काम करने वालों को, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट को तो बाद के यूरोप और अमेरिका के लोगों ने, जो हमारे नौकरियां बनी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 बनी कि नहीं बनी? ये क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 आज के बदलते दौर में हम स्वीकार सकते हैं कि नहीं? बस मैं बताता हूँ ना, इस सामाजिक संरचना जब में ये सब चीज़ आती गई, ठीक है, और वो जब बंद हो गई, मतलब जन्म पर आधारित हो गई वर्ण व्यवस्था, तो उसमें से फिर जातियाँ निकल आई। जब जातियाँ निकल आई तो अगर कोई शासक है, शासन करने जाता है, तो अगर वो जानना चाहता है या लोगों को बताना चाहता है, रिसर्च जो है, रिसर्च होता है ना, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, अगर मान लीजिए भारतीय जाति व्यवस्था पर
इतनी बड़ी पुस्तक घूरिए की, है ना, वो क्यों आई? भारत में जाति व्यवस्था, हमारे समाजशास्त्र के ये दिग्गज समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास ने इसके भीतर की केमिस्ट्री को अध्ययन करके संस्कृतिकरण थियरी दिया। वो क्यों? इसलिए इस नहीं अगर जातियों की गणना होगी और नहीं सेंसस और गेजेटियर में सब चीज़ें शामिल की जाएंगी तो भारत समझ में नहीं आएगा। भारत समझ में नहीं आएगा। आप किसके पक्ष में हैं? होना चाहिए हमारे उत्तर प्रदेश में कि नहीं होना चाहिए, या बदलते दौर को स्वीकारना? मैं तो जातीय जनगणना के एकदम पक्ष में नहीं हूँ, और जातीय क्या हिंदू मुस्लिम जनगणना भी नहीं हूँ, धार्मिक, क्योंकि आदमी जो है यहाँ पे देश में हर आदमी समान है, समान नागरिकता है। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करते ही आप हर जगह पर द्वेष पैदा करते हैं। तो एक जगह हिंदू 4 भाग में बटा है तो वो उसके बारे में सोचने लगेगा, फिर वो जातिगत राजनीति स्टार्ट हो जाती है। वहीं से जातिगत और जो मुद्दा आरक्षण का आया उस वहीं से आना स्टार्ट हुआ। अब वो जैसे अंबेडकर जी ने कहा था कि ख़त्म हो जाना चाहिए, अब वो ऐसी बैसाखी हो गई है कि ना कांग्रेस उसको हटा पाई ना भाजपा उसको हटा पाएगी। इसीलिए जातिगत जनगणना कभी भी नहीं होनी चाहिए। और एक समय और की बात बता दें, जनगणना किस चीज़ की होनी चाहिए? अब आर्थिक आधार पर जनगणना होनी चाहिए कि कितना पैसा कमा लिया है, उस हिसाब से उनको बांटिए और उस हिसाब से फिर उनको प्रमोशन करने के लिए सरकार के द्वारा सोचा जाए। आप क्या मानते हैं, होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। माथुर साहब, एक बात कही गई थी, जब भी राजनीति आती है तब जातिवाद कुछ ज़्यादा, ये हमारे राज्यों की बात कर लें या केंद्र सरकार केंद्र में बात कर लें, हावी हो जाता है, क्या ये सच है? देखिए, कुछ लोग इसी जातिगत आधार राजनीति की उपज है। अगर वो लोग इसीलिए चाहते हैं कि ये जिंदा रहे और उनकी जो है रोटी वो सेक के खाते रहें और दूसरे उन्हीं के जाति के लोग वैसे ही रहें, उनका जो है विकास न हो, लेकिन उन नेताओं के, उनके जाति के नेताओं का विकास हो। आप उत्तर प्रदेश और बिहार में देख सकते हैं, जो जाति के नेता थे वो आज अरबपति हैं और उन्हीं के जाति के लोगों का विकास नहीं हुआ। तो ये लोग, मोदी जी ने इस बैरियर को तोड़ा, सबने मोदी जी पे विश्वास जताया, मोदी जी ने सबके लिए कार्य किया बिना कुछ देखे हुए। तो ये होना नहीं चाहिए जातिगत आधार पे। ये लोग खाली अपने विकास के लिए ये बार बार मुद्दा उठा रहे हैं। ऐसे में अंतिम कमेंट हम लेंगे। हमारे साथ मनोज भैया जी भी जुड़े हैं। प्रधानमंत्री जी को आप चाय पिला चुके हैं, मुद्दा यहाँ पर सबसे बड़ा है कि क्या उत्तर प्रदेश में भी जाति जनगणना होनी चाहिए? बिहार में हो चुका है। बिहार वाले बैलेट टाइप के जाति गणना कर रहे हैं। ये सोच लीजिए, जाति गणना क्या होता है? इंसान है, वोट देना जानते हैं। अच्छा मनोज भैया, एक बात पूरा देश जानना चाहता है, इसी जगह बैठकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके कुछ काम में, यहाँ पर ही मैं वो स्थल दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर ही बैठकर कुछ आपसे बातचीत हुई थी, कहा क्या था मोदी जी ने आपके काम में? मोदी जी ने बैठ के हमसे कहे थे कि मनोज जैसा दुकान है उसको इसी तरह आप रखिएगा, अच्छे से जिस जगह हम बैठे उसको भी उसी तरह रखिएगा। ये नहीं कि हम आके बैठ गए तो थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा, चेंज मत कीजिएगा, इसको इसी तरह जैसा है वैसे ही रखिएगा, ताकि जानकारी रहे कि लोगों की ये चाहे पप्पू जी की दुकान है। तो यानी आप मानते हैं कि देश में नहीं जाति जनगणना होनी? नहीं, जाति गणना हम कहते रहे कि जाति क्या होता है? तो ऐसे में यहाँ पर लोगों का अलग अलग मानना है। वैसे आने वाले समय में देखना होगा कि जाति जनगणना के आधार पर देश की राजनीति कौन सा मोड़ लेती है। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी।